हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप एमएससी फाइनल ईयर में यूनिट नंबर 2 एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन कंटेंट हम पढ़ रहे थे और उसके हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे। आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते तो कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको हिंट दूंगी एक एग्जाम्पल की, आपको पूरा सॉल्व आउट करना है क्योंकि पीछे पैटर्न सॉल्व आउट कर चुके हो आप। तो देखिए हमारे पास थोड़ा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा ट्रिकी है बस ऊपर, और बाकी कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। एग्जाम्पल है एक, डिटरमाइन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ij वेयर सिग्मा ij इक्वल 5 -1 -1 -1 4 0 -1 0 4 after determining principal stress and THEIR their direction। देखो, डिटरमाइन स्क्वायर रूट को आप क्या करो, डिटरमाइन करो ऑफ सिग्मा ij के लिए, वेयर सिग्मा ij इक्वल कितना है 5 -1 -1 4 0 और -1 0 4 आफ्टर डिटरमाइनिंग, और बाद में डिटरमाइन करो प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या डिटरमाइन करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर डायरेक्शन, और उसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है। अब देखो, अब आप जानते हो कि प्रिंसिपल डायरेक्शन, सॉल्यूशन में देखिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस आर गिवन बाय, किस तरीके से दिया जाता है ये भी आपको मालूम है, सिग्मा ij माइनस सिग्मा डेल ij, सिग्मा ij माइनस सिग्मा डेल ij इक्वल 0। अब ये गिवन है तो दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा, 5 माइनस सिग्मा -1 -1 -1 4 माइनस सिग्मा 0 -1 0 4 माइनस सिग्मा इक्वल में 0। अब इसे आप सॉल्व आउट करोगे तो देखो, सॉल्व आउट करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, आप सॉल्व आउट कर सकते हो तो डायरेक्ट लिख लो, सिग्मा 1 इक्वल आएगा 3, सिग्मा 2 इक्वल 4 और सिग्मा 3 इक्वल कितना आएगा 6। तो यहाँ तक समझिए क्या बोला है, डिटरमाइन स्क्वायर रूट डिटरमाइन करना है ऑफ सिग्मा ij का, वेयर सिग्मा ij की वैल्यू दिस है। आफ्टर डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसके बाद आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस डिटरमाइन करना है एंड देयर डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन को आप देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रिंसिपल स्ट्रेस आर गिवन बाय, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस किस तरीके से गिवन होता है, सिग्मा ij माइनस सिग्मा डेल ij इक्वल 0। यहाँ पर देखो 5 माइनस सिग्मा -1 -1 4 माइनस सिग्मा 0 -1 0 4 माइनस सिग्मा इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा 1 इक्वल 3 एंड सिग्मा 2 इक्वल 4, सिग्मा 3 इक्वल 6। ये सारी वैल्यू आ गई। अब देखेंगे यहाँ पर डायगोनल्स, अब हमें क्या निकालना है कि डायगोनल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इज। अब डायगोनल फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट बोला है। तो देखो, अब देखना, अब मैं एक लाइन लिखूंगी, डायगोनल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, देखो सिग्मा आई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा आई
सिग्मा आई की वैल्यू होगी 3 4 6, यानी ये 3 होगा तो बाकी के 0, यहाँ 0। डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे ना वो है सिग्मा 1 सिग्मा 2 और क्या सिग्मा 3, ठीक है। सिग्मा 1 1 को सिग्मा 1 बोलेंगे, सिग्मा 2 2 को सिग्मा 2 बोलेंगे, तो सिग्मा 2 2 क्या है 4 और सिग्मा 3 3 क्या है 6, ठीक है। ये आ गया डायगोनल का एलिमेंट। अब बट हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो देन रूट सिग्मा आई, इसका रूट करोगे तो आपके पास रूट आएगा रूट 3 0 0, ये तो रूट कर ही सकते हो, 0 2 0 0 0 रूट 6। अब देखो नाउ प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होगा सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे एन जे इक्वल 0, ठीक है। एन जे इक्वल 0 और तीसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है एन आई इक्वल 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए फॉर सिग्मा 1 की वैल्यू 3 के लिए, फॉर सिग्मा 1 इक्वल किसके लिए होगा 3 के लिए, तो यहाँ देखो आप क्या रखोगे, आपको मालूम है आई बराबर हम क्या रखें, टेक आई इक्वल 1 और जे इक्वल कितना 1 2 3, तो आई इक्वल 1 रखो। चलो पहले मैं ये बता देती हूँ, आई इक्वल 1 तो सिग्मा 1 जे माइनस सिग्मा 1 लिख दिया डेल 1 जे एन जे इक्वल 0। अब क्या जे की वैल्यू 1 2 3 1 2 3, ये काफ़ी बार कराए हुए हैं तो इसलिए आप डायरेक्ट इनको कर सकते हो, एक बार कोशिश करना आ जाएगा आपको। सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 डेल 1 1 एन 1 1 प्लस सिग्मा 1 2 माइनस सिग्मा 1, सिग्मा 1 की वैल्यू हट जाएगी, क्यों, क्योंकि डेल 1 2 आ जाएगा 0 हो जाएगा, एन 2 1 प्लस सिग्मा 1 3 एन 3 1 इक्वल 0। अब देखो क्या है इसमें वैल्यूज देख लो, सिग्मा 1 1 तो सिग्मा 1 1 की वैल्यू आपको मालूम है 5 है, ऊपर गिवन है 5 है, तो आप रख दो 5 माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी, सिग्मा 1 कितना है 3, ठीक है, और एन 1 1 प्लस में सिग्मा 1 2 माइनस 1 एन 2 1 और सिग्मा 1 3 माइनस 1 एन 3 1 इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज ये आएगा 2 एन 1 1 माइनस एन 2 1 माइनस एन 3 1 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। अब आई बराबर फॉर आई बराबर 2 जे बराबर 1 2 3, अब क्या होगा सिग्मा 2 1 माइनस सिग्मा 1 डेल 2 1 एन 1 1, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, फिर सिग्मा 2 2 माइनस सिग्मा 1 डेल 2 2 एन 2 1 प्लस में सिग्मा 2 3 माइनस सिग्मा 1 डेल 2 3 एन 3 1 इक्वल 0। अब आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए अब हम इक्वेशन बनाएंगे, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बताती हूँ आपको कि क्या आएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं वैल्यू सारी। तो एक तो इक्वेशन ये है, कितनी यहाँ लिख देते हैं हम, 2n1 1 माइनस n21 माइनस n31 इक्वल कितना आएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से वैल्यू लिखनी पड़ेगी, हमें लिखनी पड़ेगी। तो देखिए
देखो सिग्मा टू वन की वैल्यू -1 और सिग्मा 1 की वैल्यू -3 और 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा n11 प्लस में सिग्मा 2 4 माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू है 3, ठीक है, 4 - 3 n 21 प्लस में सिग्मा 3 0 माइनस सिग्मा 1, यानी कि माइनस सिग्मा 1 कहाँ है, 0 माइनस, हाँ ठीक है, ये कितना आएगा, 0 ही आएगा पूरा, 0 - 0 रह जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ आएगा इक्वल में 0, तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगी। मैं आपको दूसरी इक्वेशन बताती हूँ, तो वो आएगी -n11 प्लस 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा, n31 = 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए थर्ड इक्वेशन करेंगे, तो फॉर i = 3 और j = 1 2 3 के लिए, तो 1 2 3 के लिए तो यहाँ आएगा सिग्मा 31 माइनस सिग्मा 1 del 31 n11 प्लस में सिग्मा 32 माइनस सिग्मा 1 del 32 n21 प्लस में सिग्मा 33 माइनस सिग्मा 1 del 33 n31 = 0। सिग्मा 31 की वैल्यू है -1, सिग्मा 1 की वैल्यू है -3, 0 हो जाएगी, तो n11। सिग्मा 32 की वैल्यू 0, ये भी 0 0 हो गया। सिग्मा 33 की वैल्यू 4 माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू 3 यानी 1 हो गया, और n31 आ गया = 0। तो थर्ड स्टेप कितनी हो गई, मैं आपको बता देती हूँ। तो थर्ड इक्वेशन हो गई आपके पास में -n11 प्लस n31 = 0। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब फोर्थ इक्वेशन है कि ni बराबर 1 होता है, दैट इम्प्लाइज n11 का स्क्वायर प्लस n21 का स्क्वायर प्लस n31 का स्क्वायर इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ये इक्वेशन नंबर 4 दे दो यहाँ, n1 का स्क्वायर 1 प्लस n2 का स्क्वायर 1 प्लस n3 का स्क्वायर 1 = 0। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इसको बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना आप सभी को आता है, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। देखो सॉल्व कर लोगे तो मैं सॉल्व करके डायरेक्ट बता देती हूँ कि कितना आंसर आता है। वैसे आपको सॉल्व करना आता होगा, कर सकते हो, बार बार नहीं बताऊंगी मैं। देखो ni1 यहाँ से आएगा, दैट इम्प्लाइज ni1 इक्वल आएगा 1/√3, ठीक है, 1/√3 और 1/√3 डायरेक्ट बता दिया है। सॉल्व कर लेना आप सभी, इसको सॉल्व कर लेना। ये ni1 आएगा, फिर इसी तरह आपके पास में आएगा ni2 आएगा। देखो ni2 आएगा, वो भी बता देती हूँ, 0 1/√2 और -1/√2, ठीक है। और फिर आएगा ni3 आएगा कितना, -2/√6, ठीक है, 1/√6 और 1/√6। तो ये सारी वैल्यू आएंगी। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन आर ऑब्टेन्ड एज, देखो
अब लिखेंगे एक लाइन, ये तीनों वैल्यू निकाल ली। प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑब्टेन एज, अब प्रिंसिपल डायरेक्शन के जो ni1 है ना, तो aij के रूप में लिखेंगे और ni1 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रो में, ni2 सेकेंड रो में, थर्ड रो में। तो यहाँ आएगी 1/√3, 1/√3, 1/√3, 0, 1/√2, -1/√2, फिर है -2/√6, 1/√6 और 1/√6। ठीक है, ये सारी वैल्यू आई। अब देखो एक लाइन और लिखी है, हेंस स्क्वायर रूट हमें डिटरमाइन फाइंड आउट करना है ना प्रिंसिपल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो एक लाइन और लिख लो आप, याद रखना, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा आई जे इज गिवन एज, किससे, रूट में सिग्मा आई जे इक्वल ए आई जे का ट्रांसपोज और रूट में सिग्मा आई और यहाँ आएगा ए आई जे। अब देखो ए आई जे का ट्रांसपोज है तो लिख दो और ए आई जे लिख दो और रूट में सिग्मा आई की वैल्यू हमने कितनी ली थी वो लिखेंगे हम, और फिर उसे सॉल्व आउट करेंगे। तो सॉल्व आउट तो आप कर लोगे। तो देखिए सिग्मा ए आई जे का ट्रांसपोज कितना है, इसका ट्रांसपोज करोगे 1/√3, 0, -2/√6, इसका करोगे तो 1/√3, 1/√2, 1/√6, 1/√3, -1/√2, 1/√6। सिग्मा आई, रूट में सिग्मा आई, तो सिग्मा आई की वैल्यू थी √3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, √6 और ए आई जे, यहाँ से ए आई जे की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3, 1/√3, 0, 1/√2, -1/√2 और -2/√6, 1/√6 और 1/√6। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करके मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी कि आंसर कितना है। तो देखिए सॉल्व कर लेना आप, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर इसका कर लो और सॉल्यूशन कर सकते हो। मैट्रिसेस है, तो यहाँ आएगी वैल्यू 1/में √6, √2 + 4, √2 - 2, √2 - 2। अब आएगा यहाँ √2 - 2, √2 + √6 + 1, √2 - √6 + 1, √2 - 2, √2 - √6 + 1, √2 + √6 + 1। ये सारे आंसर आएगा, ये आंसर आपको सॉल्व आउट कर लेना तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या है।
एग्जाम्पल है अगला, डिटरमाइन the stress vector on the point P whose unit normal is n cap equal 2/3 E1 cap minus 2/3 E2 cap vector 1/3 E3 vector whose sigma ij equal sigma ij equal 70 minus 2 050 minus 2 0 4। देखो, डिटरमाइन द स्ट्रेस वेक्टर, स्ट्रेस वेक्टर हमें डिटरमाइन करना है ऑन द पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर, हुज यूनिट नॉर्मल यानी कि एन कैप की वैल्यू दे रखी है 2/3, यानी कि स्ट्रेस वेक्टर निकालना तो सिग्मा आई निकालना है। सिग्मा आई इक्वल क्या होता है, सिग्मा जे आई एन जे होता है, तो आपको वही निकालना है सिग्मा जे आई एन जे। अब देखो सिग्मा जे आई एन जे निकालना है तो आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर देखो स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई सिग्मा जे आई एन जे, वेयर एन जे की वैल्यू कितनी है आपके पास में, जो ये वैल्यू है 2/3, ठीक है, और -2/3 और 1/3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, बस मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी सिग्मा आई बराबर कितना है 2/3 -2/3 ऐसे लिख दो और 1/3, और सिग्मा जे आई कितनी है 70 -2 050 -204, और मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा आई वो कितना आएगा, वो देखो आएगा -4 -10/3 और 0, ठीक है, सिग्मा आई आएगा। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में चेंज करोगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ बोला था कुछ एग्जाम्पल नंबर 9 में डिटरमाइन द स्ट्रेस वेक्टर फाइंड आउट करो ऑन द पॉइंट पी पर, किसी पॉइंट पी पर, हुज यूनिट नॉर्मल इज एन कैप की वैल्यू है 2/3 E1 वेक्टर -2/3 E2 वेक्टर और प्लस में 1/3 E3 वेक्टर, हुज सिग्मा आई जे इक्वल 70 -2050 -204। अब क्या है देखिए सॉल्यूशन में, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई एन जे, और वेयर एन जे इक्वल कितना है, एन जे की वैल्यू है 2/3 -2/3 एंड 1/3। अब सिग्मा आई की वैल्यू है सिग्मा जे आई एन जे, तो एन जे की मैंने वैल्यू पहले लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ सिग्मा जे आई लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब हमें स्ट्रेस वेक्टर निकालना है ना, ये तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, वेक्टर निकालना, तो यानी कि आई E1 E2 E3 लगाने पड़ेंगे, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ देखो सिग्मा आई बराबर हम इसे लिखेंगे 4 E1 वेक्टर माइनस में 10/3 E2 वेक्टर प्लस 0 E3 वेक्टर, तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास में सिग्मा आई इक्वल कितना आएगा 4 E1 वेक्टर माइनस 10/3 E2 वेक्टर। ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह है 10 नंबर एग्जाम्पल, वो थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी हम देखते हैं आगे वाला एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस at a point is given by the stress tensor. सिग्मा ij इक्वल सिग्मा a सिग्मा b सिग्मा, a सिग्मा सिग्मा c सिग्मा, b सिग्मा c सिग्मा सिग्मा। डिटरमाइन कांस्टेंट ए बी सी so that stress vector on octahedral plane vanish। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये बोला है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर स्ट्रेस इज गिवन बाय स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे की वैल्यू है सिग्मा ए सिग्मा बी सिग्मा ए सिग्मा सिग्मा सी सिग्मा बी सिग्मा सी सिग्मा सिग्मा। डिटरमाइन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है ए बी सी की वैल्यू, सो दैट स्ट्रेस वेक्टर हमें गिवन नहीं है, यानी कि एन आई हमें गिवन नहीं है, डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बोला क्या है ऑक्टाहेड्रल प्लेन वेनिस, यानी कि हमें ऑक्टाहेड्रल प्लेन लेना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन में एन कैप हम मानेंगे ऑक्टाहेड्रल प्लेन, ऑक्टा हो टेट्रा हो कुछ भी बोले, उनकी डायरेक्शन हमेशा मैंने आपको बताई है वो कैसी होगी, यूनिट होगी। कैसी होगी, यूनिट डायरेक्शन होगी। तो आप जानते हो कि है ना यूनिट डायरेक्शन होगी, तो n11 का स्क्वायर प्लस n21 का स्क्वायर प्लस n31 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। तो एक डायरेक्शन निकालते हैं तो 1/√3 आता है एक डायरेक्शन निकाल के। क्यों, क्योंकि इनका प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वो 1 का स्क्वायर इस तरीके से निकालते हैं। कभी और आपको निकालना पूरा बता दूंगी, 1/√3 आएगा, और शायद शुरू के वीडियोज में बताया हुआ है 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा, और ये आएगा 1/√3। ये आएगी एन कैप। अब एन कैप आ गया, तो यहाँ देखिए ये बोला है सिंस सिग्मा आई इक्वल क्या है, सिग्मा जे आई एन जे। अब सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर ऑन टेट्राहेड्रल प्लेन इज वेनिश का मतलब है गिवन है क्या, सिग्मा, ये तो हो गया स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई बराबर सिग्मा जे आई एन जे। तो सिग्मा आई की वैल्यू हमें क्या गिवन है सिग्मा आई बराबर 0। दैट इम्प्लाइज हमारे पास आ गया सिग्मा जे आई एन जे इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। सिग्मा जे आई एन जे इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। तो सिग्मा जे आई की वैल्यू रखोगे तो सिग्मा जे आई की वैल्यू आ गई सिग्मा ए सिग्मा बी सिग्मा, ए सिग्मा सिग्मा सी सिग्मा, बी सिग्मा सी सिग्मा सिग्मा। एन जे की वैल्यू देखो, एन जे की वैल्यू आप इस तरीके से लिख दो 1/√3। पीछे वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से लिख सकते हो, वो वेक्टर है, एज कैसे भी लिख सकते हो आप। सॉल्यूशन हमें लास्ट में वेक्टर में निकालना था, मैट्रिसेस के फॉर्म में कोई नहीं निकालना था। अब इसे सॉल्व आउट करोगे, देखो मैं सॉल्व आउट करने का आपको बताती हूँ क्या आएगा। देखो सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा/√3 प्लस ए सिग्मा/√3 प्लस बी सिग्मा/√3, ये आएगा ए सिग्मा/√3
सिग्मा रूट 3 प्लस में सी सिग्मा बाई रूट 3। थर्ड है बी सिग्मा रूट 3 प्लस सी सिग्मा रूट 3 प्लस सिग्मा बाई रूट 3। अब इक्वल में क्या है, 0 0 0, ये वैल्यूज हैं। अब इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप कर सकते हो। तो देखो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, फर्स्ट से ही कर लेते हैं हम। चलो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन आई सिग्मा बाई रूट 3 प्लस सिग्मा बाई रूट 3 ए प्लस बी इक्वल 0। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल में कितना आ गया, 0 आ गया। और ए प्लस बी में इक्वल में 0 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसी तरह नीचे वाले में सिग्मा अपॉन में रूट 3 प्लस में ए प्लस सी और सिग्मा अपॉन में रूट 3 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। दैट इम्प्लाइज बी प्लस सी सिग्मा अपॉन में रूट 3 प्लस सिग्मा अपॉन में रूट 3 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब क्या होगा, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखना, नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, देखना सिग्मा अपॉन में रूट 3 ए प्लस बी इक्वल माइनस सिग्मा अपॉन में रूट 3 कर दूं तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल -1 आया। इसी तरह आपके पास ए प्लस सी इक्वल में -1 आएगा और बी प्लस सी इक्वल में -1 आएगा। ये इक्वेशंस आएंगी, इसे इक्वेशन नंबर ए दे दो। अब देखना ए प्लस बी इक्वल कितना है, -1 है। ए प्लस सी इक्वल कितना है, -1 है। तो इसको माइनस कर दो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। बी माइनस सी, माइनस और प्लस कैंसिल, 0। और तो बी इक्वल कितना आ गया, सी आ गया। बी इक्वल सी आ गया, दैट इम्प्लाइज बी यानी कि 2b हो जाएगा यहाँ, 2b इक्वल -1। दैट इम्प्लाइज बी बराबर -1/2, बी की वैल्यू -1/2। तो b बराबर -1/2 तो c बराबर भी -1/2। और आप देखोगे तो a की वैल्यू भी यही आएगी, यहाँ से a की वैल्यू 2c हो जाएगी, यानी कि रखोगे तो सेम ही आएगी। -1/2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी तो -1/2 बचेगा। दैट इम्प्लाइज a बराबर भी हमारे पास कितना आ गया, -1/2 आ गया। ये तीनों आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। यानी कि द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज गिवन बाय द स्ट्रेस टेंसर। तो ये वैल्यू गिवन थी। ऑन ऑक्टाहेड्रल प्लेन वेनिश था स्ट्रेस वेक्टर, तो स्ट्रेस वेक्टर वेनिश था, तो सिग्मा आई की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0 ली थी। एन कैप ऑक्टाहेड्रल वगैरह के लिए हम हमेशा 1/√3 1/√3 1/√3 कहते हैं। तीनों डायरेक्शन का ऐड होता है, अपॉन में लग जाता है रूट में। और सिग्मा जे आई एन जे की वैल्यू 0 है, तो सिग्मा जे आई एन जे इक्वल 0। ये सॉल्व आउट किया हमने, सॉल्व आउट करके हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। तो वो कितनी आई है, -1/2 -1/2 -1/2। स्क्रीनशॉट लें आप। तो देखिए आज हमने एमएससी फाइनल ईयर में एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन कंटेनम में कुछ एग्जाम्पल किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे, और जो इसके जैसे एग्जाम्पल हों या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालने वाले एग्जाम्पल हों वो आप स्वयं कीजिए, क्योंकि ईजी है, एक तरह से पैटर्न बताया हुआ है तो आप कर सकते हैं उसको, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।